सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 12 के टॉपिक सारणी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैट्रिक्स पहले मैंने पढ़ा दी और उसके जो 3 वीडियो थे वो आपको मिल चुके हैं, ठीक है। अब देखो, जो मैट्रिक्स पढ़ी थी उसी का एक भाग है सारणिक। किसे कहते हैं सारणिक? यदि A बराबर मैट्रिक्स Aij को इस प्रकार लिखा जाए, ऐसे मोड के अंदर Aij, तो इसे सारणिक A या मोड A कहते हैं। देखो, जो सारणिक होती है वो एक प्रकार की वर्ग मैट्रिक्स होती है। सारणिक जो होती है वो क्या होती है? एक प्रकार की वर्ग मैट्रिक्स होती है। जैसे मान लो ये है मैट्रिक्स A बराबर 2, 3, 4 और 5। अगर मैं इसी को सारणिक के रूप में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा, मोड A, ये लगा दूंगा सारणिक का चिन्ह, 2, 3, 4 और 5। तो ये तो आपकी क्या है? मैट्रिक्स। और ये जो है आपकी वो क्या है? सारणिक। तो यहाँ विशेष तौर से ध्यान देने वाली जो चीज़ है वो है कि जो अपने मैट्रिक्स होती है उसको तो हम ऐसे लिखते हैं और जो सारणिक होती है उसको ऐसे लिखते हैं। कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इसकी जगह आपने ये लगा दिया और इसकी जगह ये लगा दिया तो सारा मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, मैट्रिक्स के अंदर ऐसे ब्रैकेट आता है और जो सारणिक होती है उसके अंदर ऐसा होता है। उस सारणिक का कुछ ना कुछ एक निश्चित मान होता है, जबकि मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता है, ये ध्यान रखना। और जो सारणिक होती है वो क्या होती है? एक वर्ग मैट्रिक्स होती है। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? पंक्तियों व स्तंभों की संख्या उसमें क्या होती है? हमेशा समान होती है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या होती है? आपकी सारणिक होती है। अब देखो, सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो मेन चीज। अगर मान लो कोई सारणिक है A, मैट्रिक्स दे देता हूँ मैं, ये 3, 1 इंटू 1 की है, यानी कि ये क्या है? वर्ग मैट्रिक्स। अगर इसको सारणिक के रूप में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? ऐसे। तो ये खुद का खुद ही क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा, यानी कि 3 के 3 आ जाएंगे। 1 का तो खुद ही होता है। अगर मान लो कोई 2 इंटू 2 की दे रखी है, मान लिया ये एक मैट्रिक्स है। अगर इसका आपको सारणिक के रूप में चेंज किया आपने और इसका क्या किया आपने? मान ज्ञात किया, तो देखो कैसे करेंगे। इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। क्या करना है? विकर्ण की तरह ऐसे इसको गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। और इसमें से इसको क्या घटाना है? देखो, 5 चौके 20, 20 में से क्या निकालेंगे अपन? 12। कितने आ गए? 8। 1 इंटू 1 का अगर सारणी का मान निकाल लो तो सीधा सीधा जाएगा। 2 इंटू 2 का निकालना हो तो इसको गुणा करना है और इसको गुणा करना है और आपस में क्या करना है? घटाना है। घटाते क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा। अगर मान लो आपके पास क्या आ जाए? 3 इंटू 3 की सारणी का आ जाए तो वो कैसे करते हैं वो ध्यान देना। देखो, उसके लिए आपको थोड़े से चिन्ह याद करने होंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, ये चिन्ह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस माइनस एकांतर क्रम में आते रहेंगे। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। कब? जब क्या हो? 3 इंटू 3 की क्या हो? सारणी को। और 2 इंटू 2 की हो तो ये दोनों आ जाएंगे ऐसे, प्लस माइनस माइनस और प्लस, ठीक है। ये आपके काम में आते हैं। अब देखो, 3 इंटू 3 की जो सारणी होती है उसका कैसे हम मान ज्ञात करते हैं। देखो, मैं कोई एक उदाहरण ले लेता हूँ 3 इंटू 3 का। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, चलो देखो, 3 इंटू 3 की जो सारणिक होती है उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। ये मैंने बता दिया कि जो सारणिक होगी वो क्या होगी? आपकी वर्ग मैट्रिक्स होगी। यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या सारणिक में हमेशा क्या होती है? समान होती है। अगर 2 ही पंक्तियां हैं तो 2 ही स्तंभ होंगे, 3 ही पंक्तियां हैं तो 3 ही क्या होंगे? स्तंभ। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगर मान लो आपको कह दिया जाए कि कोई
मैट्रिक्स है ये, या सारणिक मान लो सारणिक दे दिया आपको 1 2 3 5 4 2 0 6 और 4 और कह दिया कि इसका मान ज्ञात करो। ये कितने क्रम की है? 3 इंटू 3 की। तो देखो इसका कैसे मान ज्ञात करते हैं। जब 3 इंटू 3 की सारणी का है तो हम उसका कैसे मान ज्ञात करते हैं, ये आपको ध्यान देने की। देखो कैसे करते हैं। ये मैंने बताया था पंक्ति होती है, ये क्या होता है? स्तंभ होता है। किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के संगत क्या कर देंगे? इसका प्रसार कर देंगे। किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के संगत हम क्या कर देंगे? प्रसार कर देंगे। जैसे ही प्रसार करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा। और किसी पंक्ति से करो, किसी स्तंभ से करो, मान है क्या आएगा? वो सेम आएगा। अभी मैं आपको करके बताता हूं। मैं कर देता हूं प्रथम पंक्ति के संगत प्रसार करने पर। देखो प्रथम पंक्ति के संगत क्या कर रहा हूं मैं? प्रसार कर रहा हूं। पहली पंक्ति ये है। अब देखो कैसे मान ज्ञात करेंगे। प्रथम पंक्ति ली मैंने, यहां क्या लिखना है आपको? 1 लिखना है। ये अभी लिख लिया तो आपको ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना और बाकी ये लेना है। देखो 4 2 6 और 4 प्रथम पंक्ति के संगत प्रसार करें। 1 लेंगे इसकी सिद्ध वाला और ये नीचे वाला, ये नहीं आएगा। क्या बच गया आपके पास? 4 2 6 और 4। चिन्ह किसका था यहाँ? प्लस का। आगे चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। यहाँ क्या आएगा आपका? 2। अब देखो जब मैं 2 ले रहा हूं ये लाइन नहीं आएगी और ये नहीं आएगा। क्या आएगा आपके पास? 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 लिया मैंने, ये नहीं आया और ये नहीं आया। क्या बच गया? 5 2 0 और 4। फिर चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। कितने आएंगे? 3 आएगा तो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। तो क्या आएगा आपके पास? 5 4 0 और 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो 1 है, इसका मैंने आपको बताया था कैसे ज्ञात करते हैं। कितना आ जाएंगे ये? 16 माइनस 12, फिर माइनस के 2, 20 माइनस 0 और ये प्लस के 3, 30 माइनस के 0। ये 1 हो गया। 16 में से 12 निकालेंगे, कितने आ जाएंगे आपके? 4। ये माइनस के 2 और ये 20, ये प्लस के 3 और ये आपके 30। क्योंकि 0 निकालेंगे तो 0 0 जो निकालेगा, जैसे मान लो 20 में से 0 निकालेंगे तो 20 बच जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 और ये कितना हो गया? 40 और ये कितना हो गया आपका? 90। 90 में से 4 लगे 50 और ये कितने आ गए आपके? 54। ये तो कब आया है? जब हमने प्रथम पंक्ति के संगत क्या किया है? प्रसार किया है। ठीक है, कोई कहेगा सर मैं तो प्रथम पंक्ति के संगत नहीं करूंगा, मैं तो प्रथम स्तंभ के संगत करूंगा। ठीक है, देखो प्रथम पंक्ति के संगत हमने प्रसार किया, उत्तर कितना आया? 54। अब मैं प्रथम स्तंभ के संगत प्रसार करूंगा तो भी उत्तर कितना आना चाहिए? 54। देखो अब कर रहे हैं अपन प्रथम स्तंभ के संगत प्रसार करने पर। देखो प्रथम स्तंभ के संगत करने का ऐसा आएगा। यहां क्या आ जाएगा आपका? 1। क्या आ जाएगा आपका? 1। देखो हमने क्या ले लिया? 1 ले लिया साहब। ये 1 लिया तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। वही क्या आएगा? 4 2 और 6 और 4। हाँ, चिन्ह देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। तो पहले वाला प्लस का आता, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नीचे जाएंगे किसका चिन्ह आ जाएगा? माइनस का। भाई प्रथम स्तंभ के संगत कर रहे हैं तो ये 5 आ गए। तो 5 की जो सिद्ध वाली जो पंक्ति है वो नहीं है, ये स्तंभ नहीं आएगा। तो 2 3 6 4 आ जाएंगे। 2 3 6 और 4 आ गए। फिर प्लस 0। जैसे ही आप 0 लोगे, ये नीचे वाली पंक्ति और ये पहले वाला स्तंभ, 2 3 4 2। ठीक है, देखो ये 1 हो गया, वही 16 माइनस 12, ये माइनस के 5 हो गए, ये कितने हो गए? 8। 8 माइनस 18 प्लस 0 4 माइनस के 12। अब देखिए
16 में से 12 निकालो, 4 हो गए, माइनस के 5। 8 में से 18 निकालो, माइनस के 10 हो गए, प्लस 0 और माइनस के 8। ये तो आपके 4, ये माइनस के 5 और ये माइनस के 10 गुना होंगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे 50, और 0 को 8 से गुना करेंगे तो 0, और इधर भी कितना आ गया 54, और इधर भी कितना आ रहा है 54। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी पंक्ति से करो या किसी भी स्तंभ से करो प्रसार, हमेशा उत्तर क्या आएगा, फिक्स आएगा। ठीक है, हो सकता है आप द्वितीय पंक्ति से करो, तृतीय पंक्ति से करो, किसी से भी करो, लेकिन प्रसार उससे करना जिसमें क्या हो 0 हो, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ 0 आ गया तो मुझे पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली आगे वाला क्या होगा 0 होगा। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो कभी भी प्रसार करना है ऐसी पंक्ति या ऐसे स्तंभ के संगत करना है जिसमें क्या हो ज्यादा 0, 2 0 तो और ही अच्छा रहेगा, वरना 1 0 वाला तो आपको लेना ही लेना है। ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। तो ये थी जो सारणिक है उसका मान ज्ञात करने का तरीका। 1 × 1 की होती है सीधा सीधा वही होता है, 2 × 2 की होती है तो क्या करते हैं इसको गुणा करते हैं और इसको गुणा करके इसमें से क्या कर देते हैं घटा देते हैं। और 3 × 3 की जो सारणिक होती है उसके लिए ये चिन्ह यूज करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, और फिर ऐसे प्रसार कर देते हैं और उसका मान निकाल लेते हैं। तो उसका मान आ जाता है। किसी की पंक्ति के संगत करेंगे, किसी स्तंभ के संगत करेंगे तो भी मान क्या आएगा वो का वही आपका आएगा। ठीक है, चलो एक और सवाल देखते हैं। एक और ले लेता हूं मैं और अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगा। देखो तीन इंटू 3 की एक सारणिक और ले रहे हैं और उसका हम मान ज्ञात कर रहे हैं। यह है साहब सारणिक है और कह दिया कि इसका मान ज्ञात करो। ये लो जी, ठीक है। अब मुझे इसका मान ज्ञात करना है। वही क्या कर रहा हूं मैं, प्रथम पंक्ति के संगत प्रसार करने पर। अब ये ध्यान रखना, ये लिखना है आपको कि किसके संगत आपने प्रसार किया है। यूँ नहीं कि आप लिखो ही नहीं, ऐसे उत्तर लिख दो, ऐसा कभी नहीं करना है। लिखना है कि मैंने इसके संगत क्या किया है, प्रसार किया है। तो देखो 5 आएगा, यहाँ क्या जाएगा, देखो जैसे 5 लेंगे अपन, ये लिया मैंने, ये लिया, तो क्या जाएगी -1 5 0 और 3। फिर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है तो माइनस आ जाएगा आपका। जैसे आप ये लोगे, ये लोगे, मतलब 3 ले रहे तो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा 1 5 3 और 3। जो भी संख्या, जैसे मान लो 3 लिया तो 3 वाली पंक्ति 3 वाला स्तंभ नहीं आएगा। आगे क्या ले रहा हूँ मैं 0, तो 0 वाली पंक्ति और 0 वाला स्तंभ नहीं आएगा। देखो इसकी पंक्ति ये है और इसका स्तंभ ये है, तो बाकी ये आ जाएगा 1 -1 3 और 0। ठीक है, ये हो गए 5, इसको गुणा करेंगे -3, ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये 3 है, ये 3 और ये 5 3 15, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये माइनस के 3 है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। 5 -3 माइनस के 12 प्लस 0 और ये आपके 3। ये माइनस के कितने हो गए आपके 15 हो गए, और ये प्लस के कितने हो जाएंगे आपके 36, और ये क्या हो जाएगा आपका 0। हाँ जी, 36 में से 15 निकालेंगे तो कितने बचेंगे आपके 21। ठीक है, तो ये जो सारणिक है इसका मान क्या आ रहा है 21 आ रहा है। चलो एक और बता देता हूँ इसी के, मैं कर रहा हूँ कि बार किसके संगत, तृतीय पंक्ति के संगत प्रसार करने पर। किसके संगत प्रसार कर रहा हूं मैं, तृतीय पंक्ति के। देखो ये मैंने लिया 3, ये हुआ, ये हुआ 3 0 -1 और 5। फिर देखो प्लस का चिन्ह आएगा, 0 ले लिया मैंने, ये किया, ये किया, तो क्या हो गया आपका 5 हो गया, 0 हो गया और
1 हो गया और 5 हो गया। देखो 0 ले रहा हूँ तो 0 वाली पंक्ति 0 वाला स्तंभ नहीं आएगा, तो 5 बच गया, 0 बच गया, 1 बच गया, 5। फिर ले रहा हूँ मैं, देखो चिन्ह आता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ क्या आएगा आपका माइनस प्लस। फिर मैंने लिया 3, जैसे मैं 3 लूँगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास 5, 3, 1 और माइनस का 1, ये आपका 3 हो गया। 5 3 15, 15 में से क्या घटाएंगे 0, क्योंकि 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ये आपका 0 हो गया, ये 25 माइनस 0 हो गया, ठीक है। और ये प्लस का 3, ये माइनस के 5 और ये माइनस के 3, ठीक है। अब देखो ये 3 हो गए, ये 15 हो गए, ये माइनस का 0 हो गया, ये 25 हो गए, ये प्लस के 3 और ये माइनस के 8, ये 45, ये 0 और ये माइनस के 24, ठीक है। तो ये तो 45 में 24 गए तो कितने बचे आपके 21। देखो इधर भी 21 है और इधर भी क्या है आपके 21 है। मैंने प्रथम पंक्ति की संगत किया तो भी 21, तृतीय पंक्ति की संगत किया तो भी 21, यानी इसका मान अपने कितने तरीके से ज्ञात कर सकते हैं 6 तरीके से। द्वितीय पंक्ति की संगत करेंगे तो भी 21 है। हमने इससे पिछले वाले सवाल में क्या किया था, प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के संगत किया था तो भी उत्तर क्या आया था, समान आया था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 3 × 3 की जो सारणी है उसका मान ज्ञात करने का तरीका था, ठीक है। अब देखो कुछ एक मैं आपको अंतर लिखा रहा हूं किसके अंदर, सारणिक और मैट्रिक्स में। देखो 3 अंतर है किसमें, सारणिक और मैट्रिक्स में जो अंतर है वो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, और वो केवल 3 अंतर होते हैं। पहला अंतर देखो मैं लिख लेता हूं, सारणिक व मैट्रिक्स को आयु बोलते हैं, आयु में अंतर। देखो फर्स्ट अंतर देखो, सारणिक का एक निश्चित मान होता है, जबकि सारणिक का एक निश्चित मान होता है, जबकि मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता है। दूसरा लिखो, सारणिक में पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान होती है, यानी कि जो सारणिक होती है एक प्रकार की वर्गाकार मैट्रिक्स होती है, समान होती है, जबकि मैट्रिक्स का कोई भी क्रम हो सकता है। यानी कि जो सारणिक होगी उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होगी, समान होगी, पहले बता चुका हूँ मैं। लेकिन जो मैट्रिक्स है उसका कुछ भी क्रम हो सकता है, 2 × 3 की भी हो सकती है, 3 × 1 भी हो सकती है, 1 × 4 की भी हो सकती है, उसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता, ठीक है। बात करते हैं हम तीसरे अंतर की। यदि सारणिक में समस्त पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए तो
यदि सारणिक में समस्त पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा करने पर नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सारणिक का तो एक निश्चित मान होता है, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर सारणिक में पंक्तियां व स्तंभों की संख्या क्या होती है, समान होती है, जबकि मैट्रिक्स का कोई भी क्रम हो सकता है। सारणिक में समस्त पंक्तियों को किस में बदल दे, हम स्तंभों में बदल दे, या स्तंभों को किस में बदल दे, पंक्तियों में बदल दे, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि मैट्रिक्स में अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या होती है, एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो ये आपको 3 नियम है, ये आपको ध्यान रखने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है बेटा, ये तो आपके क्या थे, अंतर थे। अब देखो हम बात करते हैं अब बेटा देखो, अब क्या होती है, सारणिकी क्या बनती है, एक उपसारणिक बनती है। सारणिकी क्या बनती है, एक उपसारणिक बनती है, और एक क्या बनता है, सहखंड बनता है। वो देखो कैसे होता है। सारणिक की उपसारणिक को क्या बोल सकते हैं हम, लघु सारणिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, सारणिक की क्या बनाएंगे हम, उपसारणिक। देखो कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो ये कोई सारणिक है, 3, 5, 4 और 2। अब मैं आपको कह देता हूं कि अवयव 3 की उपसारणिक बताओ। तो अवयव जो 3 है उसकी उपसारणिक क्या होगी, देखो वही 3 वाली पंक्ति, 3 वाला स्तंभ नहीं आएगा, क्या आ जाएगी, 2। अवयव 3 की जो उपसारणिक है वो क्या हो जाएगी, 2। ऐसे मैं कह दूं अवयव 5 की उपसारणिक बताओ, तो देखो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्या आ जाएगी आपकी, 4। और ऐसे ही मैं कह दूं कि अवयव 4 की उपसारणिक बताओ, तो कितनी हो जाएगी आपकी, 5। और ऐसे ही कह दूं कि मैं अवयव 2 की उपसारणिक बताओ, तो क्या हो जाएगी आपकी, 3। ठीक है, उपसारणिक आ गई तो आपको सहखंड भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो क्या हो गई, इसकी उपसारणिक हो गई। ये तो कब है, जब 2 × 2 की बात है, तब तो ऐसे होती है उपसारणिक। ठीक है, और सहखंड में तो जैसे उपसारणिक होती है वैसा क्या होता है, सहखंड हो जाता है। बस सहखंड में जो हमने सारणी लिखाई थी ना प्लस माइनस वाले, वो चिन्ह लगते हैं और कुछ नहीं होता। देखो और इसको दर्शाते किससे हैं, A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ जो अवयव है उसकी ये क्या है, उपसारणिक है। ये क्या है, A12, ये क्या है, A21, और ये क्या है, A22। यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ की क्या है, ये उपसारणिक है। ये देखो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है, उसकी क्या है, उपसारणिक, जो है अपनी 3 है। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, 3 × 3 की। देखो वो कैसे करेंगे, जब 3 × 3 का दे दिया जाए आपको, और क्या पूछ लिया जाए, उपसारणिक। देखो मान लेते हैं अपने पास एक सारणिक है 5, 4, 3, 2, 0, 5, 7, 2 और 1। अब इसने कह दिया कि प्रथम
पंक्ति के अवयवों की उपसारणिक, प्रथम पंक्ति के अवयवों की उपसारणिक ज्ञात करो। देखो प्रथम पंक्ति के जो अवयव है, एक तो 5 है, 4 है और 3 है। तो 5 वाले को हम क्या करेंगे, A11 करेंगे, और 5 की जो उपसारणिक होगी वो क्या होगी, देखो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0, 5, 2 और 1। और ऐसे ही किसकी करेंगे हम, 4 की, तो 4 में ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, और लिख देंगे A1 2, तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ऐसे ही A13 के अंदर क्या आ जाएगा आपकी बार, ये देखो 2, 0, 7 और 2। तो जो हमने मान ज्ञात किए थे वैसे के वैसे क्या करते हैं, उपसारणी ज्ञात करते हैं। 5 की करनी हो तो 5 वाली पंक्ति और 5 वाला स्तंभ नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे। 4 की करनी हो तो 4 वाला स्तंभ और 4 वाली पंक्ति नहीं आएगी, और 3 की करनी हो तो 3 वाला स्तंभ और 3 वाली पंक्ति नहीं आएगी। ठीक है, 2, 0, 7, 2 ये आपकी क्या हो गई, उपसारणिक हो गई। मान ज्ञात करना हो तो वही गुणा करके वैसे के वैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। कोई के पूछ ले कि सर मुझे तो 2 है जो है, मुझे A21 की उपसारणिक चाहिए। किसकी चाहिए, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ की। तो ये A21 हो गया, तो इसके अंदर क्या नहीं आएगा आपका, ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगी 1। ठीक है, और ऐसे मान लो कोई कहेगा मुझे तो A22 की चाहिए ना, तो A22 के अंदर ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो 5, 3, 7, 1, 5, 3, 7 और 1। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, उपसारणिक। ऐसे अगर 5 की पूछे तो आपको ऐसे 5, 4, 7, 2, 1 की पूछे तो 5, 4, 2, 0, इस 2 की पूछे तो 5, 3, 2, 5, इस 7 की पूछे तो 4, 3, 0 और 5। ऐसे उपसारणिक ज्ञात करते हैं। ये तो हो गई उपसारणिक। अब मान लो इनका क्या पूछ लिया आपको, सेकंड। क्या पूछ ले, सेकंड। तो जिसको उपसारणिक आ जाएगी उसको सेकंड ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। देखो वो कैसा होगा, सेकंड क्या होता है वो देखो। हाँ, सेकंड को हम दर्शाएंगे एफ से, और वही होगा सब कुछ। यहां मैं लिख देता हूं, अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया प्रथम पंक्ति के अवयवों का सेकंड बनाओ या सेकंड ज्ञात करो, तो देखो इसको किससे दर्शाएंगे हम, एफ से। F11, F12, F13 वो का वही होगा, केवल और केवल किसका फर्क आएगा, चिन्हों का। चिन्ह बताए थे मैंने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। अब देखो F11 आ गया, किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। दूसरे वाले में यहाँ किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। और तीसरा अपना प्लस का है तो प्लस का ही रह जाएगा। बस इतना सा फर्क हुआ है इसमें, और कुछ नहीं। किसका फर्क है, चिन्ह का। जैसे उपसारणिक होती है वैसा ही क्या होता है आपका सेकंड, लेकिन फर्क किसका होता है, चिन्ह का। मान ज्ञात करना हो तो इसका -10 आएगा, और इसमें 2 में से ये 35 निकालेंगे, माइनस के 33 हो जाएंगे, लेकिन प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, उपसारणिक में तो -33 आएगा, लेकिन सेकंड में क्या आएगा, प्लस का 33 आएगा। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। यानी जो उपसारणिक होती है वो क्या होता है, सेकंड। केवल और केवल किसका फर्क होता है, चिन्हों को। ये आपको ध्यान रखना है। चलो एक और देख लेते हैं, एक सवाल और जिसका आपको सेकंड और उपसारणिक दोनों ही में साथ साथ बता देता हूँ। देखो कोई भी एक सवाल ले लेता हूँ मैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया कोई एक सारणिक ले ली, 5, 4, 2, 0, 3, 8, 7, 3 और -4, और इसमें पूछ लिया प्रथम स्तंभ की
उपसारणिक या लघु सारणिक, एक दोनों एक ही बात है। उपसारणिक व प्रथम स्तंभ की उपसारणिक व सेखंड ज्ञात करो। ठीक है, या प्रथम स्तंभ के सभी अवयवों की उपसारणिक व सेखंड ज्ञात करो। प्रथम स्तंभ लिख दो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखो मैं बना रहा हूं पहले तो उपसारणिक, 5 के बनाऊंगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्या आ जाएगा 3 8 3 और माइनस के 4। इसी ये तो उपसारणिक है। अगर मुझे क्या ज्ञात करना होता सेकंड, तो ऐसा कैसा लिखा जाता 3 8 3 और माइनस के 4। अब देखो किसकी बनाएंगे हम, A 2 1 की, 1 2 मत लिख देना, 2 1 है ना, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। 2 1 में ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्या आएगा 4 2 3 माइनस 4, 4 2 3 और माइनस का 4। ऐसे F21 लिखेंगे, क्या आएगा, ऐसा कैसा आएगा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, यहाँ पे किसका आएगा, माइनस का। करके देख लीजिए आप, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस आ गया तो वहां पर भी क्या आ जाएगा माइनस। और A31 ज्ञात कर रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, क्या आ जाएगा आपका 4 2 3 और 8। यहाँ F31 ज्ञात करेंगे, 4 2 3 और 8। अगर इनका मान पूछे, इसको इससे गुणा करना है, इसमें से घटाना, वो पहले हम पढ़ चुके, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये क्या होता है, उपसारणिक व सेखंड होता है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इन पे आधारित 1 2 क्वेश्चन करते हैं, देखो। अब आप क्या करना है, ये आपके कौन सी प्रश्नावली है, 4 नंबर की प्रश्नावली है ना, सारणिक नाम है प्रश्नावली का। वहाँ से आपको 4.1 में जो भी आपको सवाल आए, उदाहरण आए, वो आपको करने हैं। ठीक है, ये आपका SW। अब देखो कोई आपके पास सवाल आ गया, मान लो cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करो। कोई सारणिक है, A बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। तो उस सारणी का क्या करना है, आपको मान है ज्ञात करना है। तो देखो क्या करेंगे आप, वो ऐसे गुणा करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये भी माइनस है, ये भी माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये आपके एक उदाहरण है, किताब के अंदर देख लेना। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है अपना 1 होता है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम आगे की। हाँ बेटा, आगे एक सवाल और करते हैं। जैसे मान लो आपको दिया हो ऐसे, K दिया हो, 8 दिया हो, 2 दिया हो और 4 दिया हो, और बराबर क्या दिया हो 4, और ऐसे कह रखा हो तो K का मान ज्ञात करो। देखो बेटा क्या करना है, वही वज्र गुणा करना है। 4K माइनस 16 बराबर कितना हो गया 4, तो 4K बराबर 4, ये जो माइनस का उधर जाके किसका हो गया प्लस का हो गया। 4K 16 4 कितने हो गए 20, तो K बराबर 20/4। तो K का मान है वो कितना आ जाएगा आपका 5। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, अगर यहाँ आप 5 रखोगे तो ही आपको यहाँ क्या मिलेगा 4। देख लो 5 का 20 और 20 में 16 गए तो कितने आ गए आपके 4 आ गए। तो ये आज हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा है, सारणी की एक मूलभूत जानकारी पढ़ी है। आगे हम सारणी के क्या पढ़ेंगे, कुछ नियम होते हैं ना वो पढ़ेंगे, और इन पे आधारित जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो वो आगे हम अगले
जो क्लास लगेगी उस पर। तब तक आपको क्या करना है, इसके सवाल निकालने हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।